बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देश भर में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के 9 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों का निजीकरण किए जाने के खिलाफ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन एवं कर्मचारी संघ ने हड़ताल का आह्वान किया है। यमुनानगर में बैंकों के सामने कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही बैंक कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि सरकार लोकसभा में बिल लाकर बैंकों को निजी हाथों में सौंपना चाहती है, जिसके चलते समाज के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जहां सरकारी बैंक शून्य राशि पर खाता खोल देते हैं, वहीं निजी बैंक मोटी रकम लेकर खाता खोलते हैं। इसी तरह आम लोगों को जरूरत के मुताबिक कम दस्तावेजों पर ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन निजी बैंक इसके लिए कई तरह से फॉर्म भरवाते हैं और सुरक्षा राशि के लिए कई कागजात जमा करवाते हैं। और रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा का आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी बैंकों के अंदर हड़ताल सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि सभी के सब बैंकों को प्राइवेट करने के लिए गवर्नमेंट लेके आ रही है। अगर ये विधेयक वहाँ पे पास हो जाता है तो सरकार जब चाहे किसी भी बैंक को कभी भी निजीकरण के हाथों में सौंप सकती है। और इसके खिलाफ ही हम 16 और 17 को 2 दिन लगातार बैंकों में जितने भी 10 लाख कर्मचारी आज और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ये जो गरीब जनता आज की डेट में बैंकों के अंदर आके अपना काम करवा सकती है। अगर ये बैंक निजीकरण के हाथों में चले जाते हैं, पूंजीपतियों के हाथ में चले जाएंगे तो ये लोग अपना बैंक के अंदर आ भी नहीं पाएंगे। आना जाना लगा रहता है, बैंक की ट्रांजेक्शन बहुत है, लेकिन आज जो हड़ताल है इनकी अपनी मांगे हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। और देखा जाए तो कुछ हद तक बात नहीं हुई कि 100% प्राइवेटाइजेशन तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये सरकारी बैंक बनाए गए थे वो इसी उद्देश्य से बनाए गए थे कि गरीब आदमी को इसका लाभ मिले। और अगर सारा ही प्राइवेटाइज कर दिया गया तो गरीब आदमी को लाभ। बैंक कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में अंबाला में भी बैंकों के निजीकरण को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक के कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने पहले ही सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं माने तो किसान आंदोलन की तरह ही उनका ये आंदोलन भी चलेगा। हमें बचाना होगा और आपने किसानों से सीखना होगा। यूएपीयू ऑफिसर वर्कमैन यूनिटी, ऑफिसर वर्कमैन यूनिटी अकाली साथी जिंदाबाद, अकाली साथी जिंदाबाद। हमारी 2 दिन की स्ट्राइक है 16 और 17 दिसंबर की सभी बैंकों में, सरकारी बैंकों के अंदर। इस हड़ताल का मुख्य कारण क्या है? निजीकरण। इसके लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। पिछले वर्ष जो बजट पेश किया गया था इस वर्ष का, उसके अंदर मैडम जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमण जी है, उनके द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई थी कि आगामी वित्त वर्ष के अंदर 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा और साथ में IDBI बैंक का किया जाएगा। अब उस समय हम जो ही उन्होंने अनाउंसमेंट की थी उसके कुछ दिन के बाद ही हम 2 दिन की हड़ताल पर गए थे, 15 और 16 मार्च की हड़ताल के ऊपर। वो हड़ताल भी हमारी सिर्फ निजीकरण के खिलाफ थी और हमारा कोई मुद्दा नहीं था। उसके बाद सरकार थोड़ा बैकफुट पे आ गई, बीच में कोरोना भी आ गया। सरकार के द्वारा एक स्टेटमेंट आई कि अभी हम नहीं कर रहे हैं, परंतु जो ये इस बार का जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, इसके अंदर सरकार वो बिल लेकर आ रही है। सरकार ने वो बिल टेबल पे किया हुआ है, एजेंडा किया हुआ है। हम उसके खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ हैं, इसलिए हमारी लड़ाई। हमें बचाना होगा और आपने किसानों से सीखना होगा। यूएपीयू बढ़ते खबरों की ओर, जहां कुरुक्षेत्र में भी देशव्यापी बैंकों की हड़ताल का असर देखने को मिला, जहां बैंक कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कुरुक्षेत्र के रेलवे रोड के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के बैंक अधिकारी और कर्मचारी इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार की निजीकरण की नीति का जोरदार विरोध करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया। बैंक कर्मियों का कहना है कि वे अपने काम को निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत के साथ करते हैं, लेकिन सरकार निजी हाथों में बैंकों को बेचकर न केवल देश के साथ बल्कि लाखों कर्मचारी भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। रोजी रोटी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है। बैंकों की हड़ताल पर है और ये हड़ताल
हमारी सिर्फ बैंक कर्मियों की नहीं है, यह बात हम स्पष्ट तौर से कहना चाहेंगे। ये जो हमारी लड़ाई है, ये आम जनता की लड़ाई है, क्योंकि भारत सरकार ने वित्त वर्ष में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया था कि वो निजीकरण करेंगे 2 बैंकों का। उस टाइम उन्होंने 2 बैंकों के निजीकरण का नाम नहीं बताया था। अब जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को लाने वाले हैं। अगर वो पास हो जाता है तो किसी भी बैंक को वो प्राइवेटाइज कर देंगे। जैसा कि सबको पता है, सरकार इस विंटर सेशन में एक कानून लेके आ रही है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी बैंक हैं उनको प्राइवेट करने का। पिछले बजट में घोषणा की थी वित्त मंत्री ने कि भी हम 2 बैंक प्राइवेट कर देंगे मार्च 2022 तक। तो ये बिल लेके अभी आ रहे हैं। उसके विरोध में आज सारे देश में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पे 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी गई है। आज बैंकों में हड़ताल है सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ। सरकार नहीं चाहती कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं वो अपना कार्य ठीक ठाक से करें। गवर्नमेंट का रुझान जो है वो प्राइवेट सेक्टर को देने का है। जो इनके सरमाएदार हैं, अंडानी है, अंबानी है, सिर्फ उनका इनको ख्याल है, आम पब्लिक का कोई नहीं है। आज की जो हड़ताल है ये सिर्फ बैंक कर्मचारियों की नहीं है, ये आम पब्लिक की है, आम जनता की है। उनके हितों को जो है ये सटाई करके सुरक्षित करना चाहते हैं।